हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTR क्लासेस पर। मैं राजपाल सिंह। दोस्तों, आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे रीजनिंग की शुरुआत मानी जाती है, जिसे कहते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अल्फ़ाबेट में देखते हैं हम ABCD। जो ABCD पढ़ेंगे हम ABCD का वो याद करने की ट्रिक देखेंगे। ABCD को याद नहीं करनी है हमें, ABCD तो आपको याद ही होगी। और उसका नंबर देखेंगे हम कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे आता है। ऐसे आपको पता होगा ABCD तक तो, पर बाद में आगे की जो जानकारी है वो देखेंगे दोस्तों। ABCDEFGHIJKLM, एम के बाद में NOPQRSTUVWXY और Z। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे लिख के वापस एन से ऐसे इस तरीके से स्टार्ट की। दोस्तों, इसमें क्या है कि एक मेन चीज़ होती है कि ये अपोजिट लेटर वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, मतलब विपरीत अक्षर। तो उसको बाद में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम कि कौन से नंबर पे, जैसे मैं पूछ लूँ कि के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे, जे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। दोस्तों, रीजनिंग की शुरुआती कोडिंग डिकोडिंग से मानी जाती है, और शुरुआत में हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है। दोस्तों, तो हम इनको याद करने के लिए एक अच्छा फॉर्मूला बना रखा है हमने। देखते हैं दोस्तों ट्रिक से। अब आप देखेंगे ट्रिक से भी याद होता है। दोस्तों देखना, ABCDE तक तो आपको याद ही होंगे। ABCDE तक तो आप बता ही देंगे कि भाई 1 2 3 4 5 तक आता है। अब आप यहाँ से यहाँ तक जो जाने का सफ़र है G से Z तक का, वो याद करने की ट्रिक देखेंगे। जैसे हम देखेंगे F कितने नंबर पर आता है। F को याद करने के लिए दोस्तों, F को आप जब से भी बोलो F या 6 बोलो, तो उससे पहले बोलोगे फिक्स 6 से हो गया 6। अब G7 से 7 आ रहा है दोस्तों, ये है G7। अब 8 H को कैसे याद रखेंगे। H को दोस्तों याद करने के लिए हमने देखा होगा कि बहुत सी बार वो क्लॉक वाली घड़ी होती है, जिसमें नंबरिंग सिस्टम दिए होते हैं। जब भी रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं तो बोर्ड में एक बड़ी घड़ी होती है, उसमें नंबर ऐसे दिए होते हैं दोस्तों। जैसे 8 लिखना है, 8 को ऐसे लिख रखा होगा ये। तो ये तो हो गया हमारा H, ये H हो गया, और ये इधर इधर करने के बाद H का 8 हो जाएंगे। अब 9 आई नो, हमें ऐसे बोलना, जब भी नो आई आ जाए तो हम बोलना आई नो। 10 11 को एक साथ देखेंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। जिसे याद हो जाएगा, जैसे हो गया जय, और के जैसे हो जाएगा 10, और कैसे हो जाएगा 11। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है। अब 12 से 12 पे आ रहा है एल को, क्या एल से क्या होता है, लोइन देख के हमारी क्या बच जाती है 12। तो एल से हो गया लोइन हो गया 12 पे ना। अब एम और एन दोनों को एक साथ देखेंगे हम, एम और एन। एम एन, मेरा नाम तेरा चुगदा, एम एन, मेरा नाम तेरा चुगदा। अब ओ से हम देखेंगे दोस्तों, एक ORS का गोल आता है, ORS का गोल आता है जो 15 रुपये का आता है। अब आपको पता होगा ORS किस काम में आता है। तो 15 रुपये का, तो उससे याद रखेंगे हम, ORS का मतलब होता है 15 रुपये का आता है, इसलिए वो का मतलब हो गया 15। PQ दोनों एक साथ देखेंगे दोस्तों। P 16 पे 17 पे Q आ रहा है, तो P से हो गया प्रिंस। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। हमें किसी की शादी नहीं करवानी है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा ना। 16-17। आर से आप मुझे याद कर सकते हो, मेरा नाम राजपाल सिंह है, मैं 18 नंबर पे आता हूँ। एस और टी दोनों को एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों को एक अलग अलग भी कर सकते हैं, पर एक साथ करने से दोनों याद हो जाएंगे और फायदा बढ़ेगा। SC और ST, इनमें 19-20 का फर्क होता है दोस्तों। 19-20 का, SC ST में 19-20 का फर्क होता है। और टी को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, T20। जो क्रिकेट के शौकीन है उनको तो ऐसे भी याद होगा, T20 मैच चलते हैं, T से 20 हो जाएगा। यू को दोस्तों आपको याद करने पड़ेगा, U बराबर 21। अब वी दोनों को एक साथ याद कर लेना। अब ये 23, जो W आ रहा है ना, W 2 बार आता है,
एक W 2 बार कहाँ था, तो आप पूछोगे 2 बार कहाँ था, तो W एक तो M होता है, इसको भी ऐसे को ऐसे कर दे तो 2 बार आ रहा है, तो 2 से ये 2 रख लेंगे और इसको खड़ा कर देंगे तो 23 हो जाएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, आपको याद खुद ही करना पड़ेगा, हम कोशिश करवा रहे हैं आपको याद कराने की। बाकी कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये याद करना और इनका अपोजिट लेटर ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो आपको, अगर ये नहीं आती है तो आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीख सकते हो। तो आप सीखने की कोशिश करना। और XYZ को हम एक साथ बोल देंगे 24 25 26। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा नंबर सिस्टम जो याद करने का तरीका होता है। अब इसमें पूछा जाता है बहुत सी बार के अपने को पूछा जाता है कि भाई इसका अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे F का U होता है, H का S होता है, J का Q होता है, L का O होता है, M का N होता है। अब उन्हें याद करने की एक ट्रिक भी देखेंगे हम, जिससे कि हमें अपोजिट लेटर जल्दी से याद हो जाए। अब इसको नंबर देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर, जैसे ये तो हो गया क्रम वाइज जिससे हम याद करने की कोशिश करें। अब एक शॉर्टकट दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे EJOTY, ठीक है, EJOTY, ई ज्योति है ना। जैसे किसी नाम का ज्योति होता है तो उसे ई ज्योति बोल सकते हो अपन ना, ई ज्योति। जैसे ई हो गया 5 नंबर पर, जे हो गया 10 नंबर पर, ओ हो गया 15 नंबर पर, टी हो गया 20 नंबर और वाई हो गया 25 नंबर पर। दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ई ज्योति को मतलब 15 10 5 10 15 20 और 25। तो इससे क्या है कि जैसे हमें जे पूछ रहा है तो जैसे 9 10 11 ये 2 2 7 है, आई जे के, ये 3 अक्षर एक साथ याद कर सकते हैं। ओ से हो गया NOP, ऐसे अभी याद कर सकते हैं हम। जैसे आपको उचित लगे वैसे याद कर लेना दोस्तों। ई जो टी याद करने से आपको 10 15 20 और 25 इसे एक एक अक्षर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखेंगे हम इसके अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में देखेंगे हम दोस्तों अब हम देखेंगे विपरीत करने की ट्रिक। विपरीत करने की ट्रिक में हम देखेंगे, जैसे विपरीत की सारी मैंने ट्रिकें लिखी है, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। AZ, एक के विपरीत होता है Z, और इनको विपरीत करने की एक और भी बढ़िया ट्रिक है। आप जो भी पूछे, जैसे यहाँ पूछ लिया कि जी के विपरीत कौन सा है, तो आप उसको 27 में से माइनस कर लेना। जैसे 7 पर आ रहा है तो 20 पर कौन सा अक्षर है तो 20 पर आपको पता चल जाएगा कि भाई जी टी विपरीत आ रहा है इसके तरह ना, ऐसे ध्यान रख लेना। जो भी विपरीत पूछे उसको 27 में से माइनस कर लेना। 27 सभी संख्याओं का सम होता है, जिसके भी पूछे विपरीत आपको यही ध्यान रखना है कि उसको 27 में से घटाना है, प्लस नहीं करना, घटाना है। कोई सी भी पूछ ले, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको ध्यान रखना। जैसे मैं बताऊंगा आपको जी के विपरीत होता था टी, तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि टी के विपरीत क्या होता है, क्यू के विपरीत क्या होता है। ऐसे जैसे वो मैं तो बताऊंगा आपको कि जे के विपरीत क्यू होता है, पर आपको बता दिया, किसी ने पूछ लिया कि भाई क्यू के विपरीत क्या होता है, तो आप वहाँ अपना खुद का दिमाग भी लगाना दोस्तों। आइए हम दोस्तों अब ट्रिक देखते हैं। आज ए और जेड के विपरीत हो गया। आज दो दोस्त होते हैं, वो घूमने का प्लान बनाते हैं दोस्तों, उसी आधार पर हमारी ट्रिक है। तो आज ए और जे से विपरीत हो गया, आज हम घूमने चलते हैं। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है घूमने चलते हैं, फिर दूसरा पूछता है किससे चलेंगे, वो बोलता है बाइक से, बी और वाई, बाइक से घूमने चलेंगे। अब वापस वो पूछता है कि कौन सी बाइक से चलेंगे, वो बोला कि क्रक्स बाइक। क्रक्स बाइक आती है दोस्तों, बहुत पुरानी बाइक है, क्रक्स बाइक से घूमने चलेंगे। अच्छा, फिर वो पूछता है कि घूमने चलेंगे पर कहाँ चलेंगे, तो द्वारिका, DW, द्वारिका। घूमने कहाँ चलेंगे, द्वारिका। अब वापस पूछता है वो कब चलेंगे, तो वो बताता है कि इवनिंग में, ई और वी, इवनिंग, इवनिंग में घूमने चलेंगे। और वो फिर वो बोलता है कि फ्यूल कहाँ से डलवाएंगे, फ्यूल मतलब पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, तो FU, फ्यूल कहाँ से डलवाएंगे, तो दूसरा बताता है कि GT रोड से, GT रोड से हम फ्यूल डलवाएंगे दोस्तों। अच्छा, फिर वो पूछता है कि कितने घंटे लगेगा, कितने हॉर्स, कितना हॉर्स लगेगा। फिर वो बताता है कि अब वो पूछता है कितना हॉर्स लगेगा किधर जाने का, वापस आने का कितना लगेगा, इधर आने का, वापस आने का ना, I और R, इधर आने का, इधर वापस आने के बाद बताऊंगा ना। फिर वो बोलता है कि मैं वापस बाद में बताऊंगा, वापस आने का कितना टाइम लगेगा वो बाद में बताऊंगा, उससे पहले तू जा मेरे लिए एक जाके, जाके का मतलब जाके क्यों होता है ना दोस्तों, जाके अभी मेरे लिए एक कप लेकर आ चाय का। दूसरा दोस्त जो ले जा रहा है वो अपने ऑर्डर देता है ऐसे ही, जाके मेरे लिए एक कप लेके आ, ठीक है, कप लाओ, KP ले, LO का मतलब हो गया लाओ, कप लाओ। अब वो दोस्त ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं नहीं ला रहा हूँ, मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा। दोस्तों ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों, ये ट्रिक को आप रिवाइज करके आप 2-3 बार देख लेना दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से मैंने इनको आपको विपरीत समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों। ट्रिक कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।